नमस्कार दोस्तों, RSCIT के चैप्टर 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस चैप्टर समरी में बताऊंगा दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ साथ में इस चैप्टर संबंधित में सारी फुल फॉर्म्स और इस चैप्टर संबंधित सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, तो जो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है चैप्टर समरी। और आपको पता होना चाहिए अब तक मैंने 1 से 6 तक पूरी चैप्टर समरी अपलोड कर दी है आपके सामने, और यहाँ पे 7वें की मैं आज लेके आया हूँ। ठीक है, और आपकी जो एग्जाम लगेगी है ना, तो उससे पहले पहले मैं सारी चैप्टर की समरी अपलोड कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर की समरी आपको समझ में आएगी। ठीक है, और कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, साथ साथ में एक नोटबुक ले लो जहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे इस चैप्टर से उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की समरी को। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होता है कि हैंड हेल्ड डिवाइस के प्रकार कौन से हैं, टाइप ऑफ हैंड हेल्ड डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आता है दोस्तों टाइप इसका फीचर फोन। अब आप बोलोगे फीचर फोन क्या होते हैं भाई, तो ये पुराने प्रकार के मोबाइल होते हैं, इनमें सीमित सुविधाएं होती हैं। आपने देखा होगा ना पुराना फोन, कीपैड का फोन देखा होगा आपने। ठीक है, वैसे ही होते हैं। तो उदाहरण के लिए कॉल करना, SMS की सुविधा, FM रेडियो, बस इतनी सुविधाएं मिलती थी। यानी कि आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, ऐसी सुविधाएं इसमें नहीं थी। इंटरनेट बहुत कम या नहीं होता था, किसी किसी में चलता था, किसी में नहीं चलता था। कीपैड बटन्स होते हैं। ठीक है, और फायदा क्या होता था, सस्ता था और बैटरी लंबी चलती थी। मतलब 2-3 दिन आप रिचार्ज क्या चार्ज करो ही मत, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। नुकसान क्या होता है, कोई भी ऐप नहीं चलती थी इसमें, है ना, तो ये एक नुकसान भी था इसमें। बट फायदा था कि सस्ता पड़ता था आपको और बैटरी लंबी चलती थी, है ना, कई फोनों की 6-7 दिन भी चलती थी वैसे। ओके, तो ये होते थे फीचर फोन। इसके बाद में बात करें और कौन सा डिवाइस आ गया, उसके बाद में आया दोस्तों स्मार्टफोन। जो आप सभी अभी जो फोन आपने हाथ में ले रखा है इसे स्मार्टफोन ही बोलते हैं दोस्तों, जिसमें आप मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो साथ में अब सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो आज के आधुनिक फोन जो होते हैं टच स्क्रीन होते हैं, इनमें इंटरनेट, एप्स, कैमरा, गेम्स चलते हैं सबके सब इसमें। उदाहरण के लिए एंड्रॉयड या आईफोन जो होता है आपका, वो फायदा क्या है, मल्टीटास्किंग, हार्ड फीचर्स होते हैं इसमें। और नुकसान क्या है, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। आपको पता है इस चीज का कि बैटरी इसमें जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये स्मार्टफोन भी क्या है दोस्तों, हैंड हेल्ड। सीधी सी बात है। अब आप बोलोगे कि ये हैंड हेल्ड डिवाइस कौन से होते हैं, जिनको हम हाथ में लेकर के चला सकते हैं। आप सीधा समझो इस तरीके से कि जिन डिवाइसों को हम हाथ में लेकर के चला सकते हैं, जैसे मोबाइल चलाते हो ना आप, वैसे जिन जिन डिवाइसों को आप चला सकते हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, हैंड हेल्ड डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा आगे। तो आगे आता है दोस्तों यहाँ पे टैबलेट। टैबलेट भी आपने देखा होगा, ऐसा कुछ होता है, मोबाइल से हल्का सा बड़ा दिखाई देता है आपको ऐसे। तो स्मार्टफोन से बड़ा स्क्रीन होता है इसका, लैपटॉप और मोबाइल के बीच का डिवाइस होता है। ठीक है, उपयोग होता है पढ़ाई में, ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, वीडियो देख सकते हो, गेम खेल सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये भी क्या है दोस्तों, ये डिवाइस है। अब बात करते हैं आगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। यहां से क्वेश्चन बनने के चांस मतलब हर बार रहते हैं एक तरीके से कि एक क्वेश्चन बन जाता है। ये सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो सबसे लोकप्रिय भाई साहब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, ये गूगल द्वारा बनाया गया है, दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला OS है। ठीक है, आपका जो फोन है एंड्रॉयड होगा तो यही डिवाइस पाया जाएगा, यही ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाएगा। और विशेषता क्या है, ओपन सोर्स होता है, फ्री होता है, ये कई कंपनियों में चलता है दोस्तों, जैसे कि सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया। ठीक है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें, प्ले स्टोर चलता है दोस्तों, इसमें ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फायदा क्या है, सस्ता और कस्टमाइजेशन ज्यादा हो सकता है इसमें। एक होता है दोस्तों एप्पल iOS। ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एप्पल INC द्वारा बनाया गया है, केवल आईफोन में चलता है। विशेषता होता है बहुत सुरक्षित होता है, सिक्योर होता है, स्मूथ और फास्ट चलता है दोस्तों ये। ठीक है, स्मूथ और क्या चलता है दोस्तों, ये फास्ट चलता है। ठीक है, स्मूथ और फास्ट भी चलता है दोस्तों, और हाई सिक्योरिटी रहती है इसके अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, स्मार्टफोन पर गूगल प्ले कॉन्फ़िगर करना। अब सवाल यहां से आया था कि अगर मान लो आप किसी स्मार्टफोन में गूगल प्ले से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है उसमें, तो आपको ईमेल आईडी लगानी पड़ती है, जीमेल अकाउंट बनाना पड़ता है, उसमें लगानी पड़ती है, उसके बाद में ये ऑन होता है। तो सीधी सी बात है, गूगल प्ले स्टोर क्या है, जहां से आप ऐप स्टोर कर सकते हैं। आपके फोन में देखा होगा गूगल प्ले, जहां से आप सारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम ऐप, गेम, मूवी डाउनलोड करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स, मतलब कैसे इसको चालू किया जाता है गूगल प्ले को, देखिएगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि गूगल अकाउंट बनाओ। आप क्या बनाओ दोस्तों, गूगल अकाउंट बनाओ और लॉगिन करो। फिर सेटिंग में जाओ, अकाउंट में जाओ, ऐड अकाउंट करो, फिर गूगल पे जाओ और जीमेल आईडी और पासवर्ड डालें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, प्ले स्टोर को खोलना है आपको। फिर मोबाइल में प्ले स्टोर ऐप खोलें। स्टेप 3 है ऐप डाउनलोड करें।
और सर्च ऐप में जाके नाम लिखिए जिनको भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, फिर इंस्टॉल कर लीजिए आप। तो ये प्रोसेस होती है एक स्मार्टफोन में गूगल प्ले कॉन्फ़िगर करने की, साथ में ऐप डाउनलोड करने की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को आता होगा इतना तो, और अब नहीं आता तो स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इनको पढ़ो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 डिवाइस और फेमस है यहाँ पे, एक ब्लूटूथ है, एक जीपीएस और मोबाइल डेटा और वाईफाई। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं आपके। तो यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले भी देखिए ब्लूटूथ क्या होता है। आप सबको पता है कि भाई फाइल शेयर कर सकते हैं इससे, एक शॉर्ट रेंज में वायरलेस तकनीक के आधार पर, ठीक है। आप एक तरीके से फाइल शेयर कर सकते हो बिना इंटरनेट के। आपने की भी होंगी भाई, पहले कीपैड फोन में भी हम शेयर कर सकते थे फाइल, है ना। तो मतलब इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट इंटरनेट आप क्या कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो, ठीक है। और इसकी रेंज भी ज्यादा नहीं होती, 10 मीटर के समथिंग इसकी रेंज होती है एक तरीके से। उस रेंज के आधार पर उपयोग क्या होता है, फाइल शेयर करने का होता है। अब आप जो ईयरफोन स्पीकर कनेक्ट भी कर सकते हो, और रेंज यहाँ पे होती है 10 मीटर के समथिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। सवाल आएगा ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है, समथिंग 10 मीटर के समथिंग होती है, ठीक है। क्या काम आता है, ईयरफोन स्पीकर कनेक्ट करने का या फाइल शेयर करने के उपयोग में आता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों जीपीएस की तरफ। जीपीएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ चुका है आपके कि जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी एग्जाम में देखने को मिल सकती है फुल फॉर्म आपके। अब ये क्या काम करता है, ये लोकेशन बताने की तकनीक है। क्या है दोस्तों, लोकेशन बताने की तकनीक है। सैटेलाइट के जरिए काम करता है ये। किसके जरिए काम करता है, सैटेलाइट के जरिए काम करता है। और उपयोग क्या होता है, गूगल मैप्स में रास्ता देखना, लोकेशन शेयर करना, ठीक है। और बात करें दोस्तों आगे हम मोबाइल डेटा की, अब आता है मोबाइल डेटा जीपीएस के बाद में। तो जीपीएस की तो आप फुल फॉर्म याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब मोबाइल डेटा की बात करें तो यहाँ पे बात करें मोबाइल डेटा की, तो सिम के माध्यम से इंटरनेट चलता है, 3G 4G 5G जो अब चल रहा है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पे मोबाइल डेटा की बात करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों वाईफाई की ओर, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा एक टॉपिक बता देता हूँ दोस्तों मैं। आगे जा आने वाली चैप्टर जो आपकी 8 की समरी है, जो आपका चैप्टर 8 लेके आने वाला हूं मैं, वो मैं प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि आपकी जो चैप्टर समरी है एमएस वर्ड की है। तो मैं चाहता हूं कि आपको एमएस वर्ड रटने के साथ साथ समझने का मौका भी मिले, ठीक है। तो मेरी एक 2 घंटा और 51 मिनट की क्लास है, जिसको मैं प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, ठीक है। तो आप पूरा देखना उसको। उसमें मैंने एमएस वर्ड को एक एक चीज को बताइए, कैसे फाइल सेव करते हैं, कैसे काम किया जाता है, कैसे डॉक्यूमेंट किया बनाए जाते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है। तो मैंने सब कुछ बताया दोस्तों उसके अंदर। तो मैं अभी 2 घंटे 51 मिनट के समथिंग की क्लास है, मैं देख लूंगा कितनी बड़ी है। उसको मैं आपकी जो RSCIT की चैप्टर 1 से 15 की क्लास है उसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। तो आप पूरा देखना। अगर मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने पूरा देखा तो ये तो ध्यान रखना कि एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, लेकिन साथ में ये भी पता होना चाहिए आपको कि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप पूरा एमएस वर्ड सीख जाओगे घर बैठे आराम से, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत आराम से बताया, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया, कि प्रैक्टिकल रूप में बताया सारा। तो आप अगर मान लो घर बैठे उसको सीखना चाहते हो एमएस वर्ड को, तो बहुत अच्छी क्लास है। तो साथ साथ 2 फायदे हैं, एक तो आपके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, दूसरा फायदा क्या है कि एमएस वर्ड घर बैठे आराम से आप प्रैक्टिकली भी सीख सकते हो, ठीक है। कहीं जाकर के सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। तो वाईफाई की बात करें दोस्तों, बिना सिम के इंटरनेट चलता है और राउटर से कनेक्ट होता है दोस्तों। ये किससे कनेक्ट होता है दोस्तों, राउटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे कि स्क्रीन लॉक सेट करना। पिछली बार यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना था कि स्क्रीन लॉक कौन कौन से यहाँ पे पैटर्न होते हैं, उसके बारे में पूछा गया था आपसे। तो स्क्रीन लॉक सेट करने की बात करें तो मोबाइल में सुरक्षा के लिए स्क्रीन लॉक जरूरी होता है। लॉक के प्रकार, पहला होता है स्वाइप करना। जैसे मान लो आप ऐसे लगाते नहीं, भाई सही का चिन्ह लगा दिया ऐसे कैसे, है ना, कोई ऐसे करके ऐसे लगाता है। तो जो भी चिन्ह होते हैं वो मतलब एक तरीके जो भी अपन उंगली से लगाते हैं ना, स्वाइप करते हैं, आप समझ गए होंगे बात को। तो केवल स्क्रीन स्लाइड करना, ठीक है, स्विप करना कहलाता है एक तरीके से। एक होता है दोस्तों यहाँ पे पैटर्न का लॉक, ठीक है, ठीक है। तो पैटर्न हो गया एक तरीके से, पैटर्न डॉट्स को डॉट्स मिलाकर, जैसे यहाँ पे डॉट्स 1 2 3 ऐसे ऐसे डॉट होते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे ऐसे कैसे आप मिला सकते हो, कि जैसे कैसे भी आप मिला दो, ऐसे मिला सकते हो आप, तो एक लॉक बन जाता है, ठीक है। तो डॉट्स को जोड़कर डिजाइन बनाना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जाने के बाद में पिन की बात की जाए तो 4 से 6 अंक का पिन नंबर आप दर्ज कर सकते हो आराम से। तो इसके जरिए भी आप पासवर्ड लगा सकते हो। एक आता है दोस्तों पासवर्ड, तो यहाँ पे अक्षर भी आता है और फिर यहाँ पे नंबर्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे मतलब लगा दिया आपने ABC, फिर 1 2 3 ऐसे कुछ भी मान लो आप पासवर्ड लगा देते हैं, तो ये भी पासवर्ड होते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रकार होते हैं दोस्तों पासवर्ड के मुख्यतः, स्वीप करना, पैटर्न, पिन और यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे चारों को ध्यान रखना एक तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलता हूँ थोड़ा सा आगे। तो आगे आता है दोस्तों नागरिकों के लिए उपयोगी एप्स। क्या होते हैं दोस्तों, नागरिकों के लिए उपयोगी एप्स होते हैं। यहाँ पे आता है उमंग,
है ना। उमंग ऐप यहाँ पे बात करें तो उमंग ऐप की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरी बात है उमंग का पूरा नाम क्या होता है। तो उमंग का जैसे यहाँ पे यू की बात करें तो यूनिफाइड, एम फॉर होता है दोस्तों मोबाइल, ए फॉर एप्लीकेशंस होता है, फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया ऐप है। ये क्या काम करता है, तो ये काम करता है दोस्तों एक ही ऐप में कई सरकारी सेवाएं देता है। क्या करता है दोस्तों, एक ही ऐप में कई सरकारी सेवाएं देता है। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म, तो एक बार ध्यान से देख लेना, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ये। अब चलते हैं आगे, तो उदाहरण के लिए गैस बुकिंग, पीएफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, और यहाँ पे पेंशन सेवाएं और बिजली पानी के लिए उपयोग किया जाता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा और आगे की, तो एक होता है दोस्तों एम आधार ऐप, जो आपने मोबाइल में डाउनलोड किया होगा कभी न कभी, तो ये यूआईडीएआई द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, काम क्या करता है दोस्तों, मोबाइल में डिजिटल आधार कार्ड रख सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, आधार कार्ड डाउनलोड करना, क्यूआर कोड दिखाना, या एड्रेस अपडेट भी आप यहां से कर सकते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों डिजी लॉकर। ठीक है, डिजी लॉकर का नाम सुनते ही आप पहचान गए होंगे क्या काम आता है ये, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेवा है। क्या काम करता है दोस्तों, आपके सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन सुरक्षित रखता है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रख सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मार्कशीट हो गई, आरसी हो गई, गाड़ी के कागज हो गए, तो इनको हम यहाँ पे सुरक्षित तरीके से डिजी लॉकर में रख सकते हैं। ठीक है, और भी दस्तावेज रख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, एक होता है दोस्तों यहाँ पे एनडीएलआई ऐप। ठीक है, या एनडीएल भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, या एनडीएल आता है ओनली, तो इसको हम बोलेंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ओके, ऑफ इंडिया हट जाएगा फिर वहां से, तो एनडीएल भी बोल सकते हो या एनडीएलआई भी को बोल सकते हो। ये छात्रों के लिए बहुत उपयोगी ऐप है। क्या काम करता है, लाखों किताबें, नोट्स, पेपर उपलब्ध होते हैं। उपयोग होता है पढ़ाई, प्रतियोगिता, परीक्षा के लिए तैयारी। ठीक है, तो ये उपयोग के लिए किया जाता है। साथ में ध्यान रखना कि इसकी जो सबसे जरूरी बात है वो है फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए कि एनडीएल यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, अगर आई और लगा हुआ तो ऑफ इंडिया भी आप लगा सकते हो उसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। आगे की बात की जाए दोस्तों, एक आता है हमारे पास में फाइल मैनेजर। ठीक है, फाइल मैनेजर आप नाम सुना होगा, साथ में आपने उपयोग भी देखा होगा कि इसमें सारे आपके जो एप्लीकेशन, सॉरी वीडियो ऑडियो जो फाइलें होती हैं, फोटोज वगैरह होती हैं, जो यहाँ पे स्टोर होती हैं, तो मोबाइल में पहले से होता है। ठीक है, ये काम क्या करता है, मोबाइल की सभी फाइल्स को मैनेज करता है। उदाहरण के लिए फोटो देखना, वीडियो चलाना, फाइल कॉपी करना, मूव करना और डिलीट करना भी यहाँ से आसान होता है एक तरीके से। ठीक है, ओके, तो अब ये भी समझ गए होंगे आप फाइल मैनेजर क्या होता है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा आगे यहाँ पे। तो आगे दोस्तों ये चैप्टर इतना सही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, इसमें कुछ ही टॉपिक थे। ठीक है, ये जो मैंने बताया यहाँ से थोड़ा सा आपको हल्का सा ध्यान रखना, इन टॉपिकों का याद हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं इस चैप्टर से जो फुल फॉर्म है ना, वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली है दोस्तों जीपीएस की, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। काम क्या आती है, लोकेशन बताने के लिए काम आती है ये टेक्निक। ठीक है, मैप्स में उपयोग होती है जीपीएस की, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहली फुल फॉर्म आपको याद हो गई होगी। दूसरा है वैन, डब्ल्यू लैन। क्या है दोस्तों, डब्ल्यू लैन बोलते हैं तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों डब्ल्यू लैन का मतलब, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, बिना तार का नेटवर्क, वाईफाई जैसा होता है दोस्तों ये। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरी और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, जो अब की बार पूछी भी गई थी पिछले एग्जाम में, कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। वायरलेस फिडेलिटी होता है दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम। पिन की बात की जाए दोस्तों, तो पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का मतलब होता है दोस्तों पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एटीएम या मोबाइल में उपयोग होता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों उमंग ऐप की, यहाँ पे उमंग यहाँ पे बात की जाए, तो उमंग की बात की जाए तो यहाँ पे हो गया दोस्तों यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है दोस्तों उमंग का पूरा नाम, एक तरीके से यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट मान रहा हूं मैं, आ सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। इसके बाद में यूआईडीएआई की बात की जाए तो एक तरीके से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, यूआईडीआई के फुल फॉर्म। ठीक है, और काम मतलब है कौन ये, तो ये आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है दोस्तों। जो आधार कार्ड जारी करती है ना आपकी, सीधी सी बात है, आधार कार्ड जो जारी करती है वो संस्था का नाम क्या है दोस्तों, यूआईडीएआई है। पूरा नाम है दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सवाल आएगा आधार कार्ड जारी कौन करता है, यूआईडीएआई करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद हो गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों किन किन बच्चों को क्लास समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो एक लाइक बनता है। ठीक है, साथ में उन बच्चों के पास जरूर शेयर करो जिन बच्चों की आरएससीआईटी की एग्जाम है। अब बात करते हैं दोस्तों 7वीं
जो आपकी फुल फॉर्म है उसकी, तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों एम पिन का पूरा नाम क्या होता है, मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ध्यान रखना मोबाइल ऐप बैंकिंग आदि का पासवर्ड होता है एक तरीके से ये। अब बात करते हैं 8वें नंबर की, एनडीएल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनडीएल बोल सकते हैं या एनडीएलआई भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एनडीएल होगा तो सिर्फ इतना होगा कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, और आई भी लगा है तो यहाँ पे बात की जाएंगी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की। ठीक है, ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है। अब बात करें जीआईएफ की, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, ये ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है दोस्तों, जिसे हम जीआईएफ बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 10वीं फुल फॉर्म की तरफ, जेडआईपी। जेडआईपी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, जॉन इंप्रूवमेंट प्लान। क्या करता है दोस्तों, फाइल को कंप्रेस या छोटा करने का फॉर्मेट होता है ये। ठीक है, अब बात करें रेयर की, तो रोसल आरक्यू बोलते हैं इसको, तो ये होता है दोस्तों फाइल कंप्रेस फॉर्मेट, मतलब जेडआईपी जैसा ही काम करता है ये भी। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टीएआर की, तो ये होता है दोस्तों टैप आरक्यू। यहाँ ये क्या करता है दोस्तों, कई फाइलों को एक में जोड़ने का फॉर्मेट होता है ये। सवाल आएगा कई फाइलों को एक में जोड़ने का फॉर्मेट कौन सा है इनमें से, तो टीएआर है। क्लियर यहां तक का? उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्लास आपको समझ में भी आई होगी। अब चलते हैं इस क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, लेकिन उससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा मैं, वापिस से रिपीट कर रहा हूं इस चीज का, कि चैप्टर 8 की जो समरी लेके आ रहा हूं मैं दोस्तों, वो मैं आपके प्रैक्टिकल लेके आ रहा हूं। थोड़ी क्लास लंबी रहेगी आपके लिए उसकी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप क्वेश्चंस तो आप पूरे रट जाएंगे, लेकिन साथ साथ में आप प्रैक्टिकली भी एमएस वर्ड सीख जाओगे। आपको एमएस वर्ड सीखने का पूरा मौका मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि मैंने कंप्लीट तरीके से बताऊंगा उसके अंदर कि कैसे फाइल का निर्माण करते हैं, कैसे हम किसी फॉर्मेटिंग को लगाते हैं, कैसे कहां से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे एकदम क्लियर बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए ध्यान रखना, मतलब एमएस वर्ड और एक्सेल का एकदम प्रैक्टिकल समरी लेके आऊंगा आपके लिए, एमएस वर्ड और एक्सेल का। तो देखना मत भूलना, एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने एमएस वर्ड कैसे भी पढ़ा हो, लेकिन उसको जरूर देखना है एक बार, आप एक तरीके से समझोगे कि हम घर बैठे आराम से सीख जाएंगे उसको। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है, मतलब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज और यहाँ पे लिनक्स ओएस। तो कौन सा नहीं है भाई यहाँ पे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। दोस्तों यहाँ पे जो नहीं है वो है दोस्तों लिनक्स ओएस, जो है आपका लिनक्स ओएस है ना भाई, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, टिक लगा लेना, पहले में आएगा डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा भाई ये क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पे, जीपीएस का पूरा नाम क्या है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ज्योग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, या फिर ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम, या फिर बोले ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबोव। मैंने जब आपको फुल फॉर्म बताई थी तो मैंने जीपीएस का पूरा नाम भी बताया था। तो किन किन बच्चों का ध्यान था भाई क्लास में अच्छी तरह, अगर ध्यान होगा आपका तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अभी दे दोगे HW में। अगर आपने क्लास ध्यान से देखी होगी तो मैंने इसका फुल फॉर्म बता दिया आपको फुल फॉर्म्स के अंदर। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका पूरा नाम। ठीक है, मुझे भी पता लगेगा आप कितने ध्यान से क्वेश्चन देखते हो मेरे और कितने ध्यान से आप क्लास देखते हो मेरी। ठीक है, तो जल्दी से दीजिए आंसर उसमें। ओके, अब चलते दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है भाई, दूसरे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो, सभी के सब है ना। एंड्रॉइड में कौन कौन से स्क्रीन लॉक उपलब्ध है, मैंने बताया था आपको, पैटर्न भी उपलब्ध है, पिन भी उपलब्ध है और पासवर्ड भी आपके क्या है दोस्तों उपलब्ध है। तो यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे चौथे प्रश्न की, नवीनतम एंड्रॉइड ओएस कौन सा है। नवीनतम एंड्रॉइड ओएस कौन सा है, इनमें से पाई है, 10.0 है, 11.0 है या फिर 12.0 है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों नवीनतम जो है वो है दोस्तों 12.0। कौन सा है भाई साहब, 12.0 है। चौथे में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है, विंडोज है, आईओएस है, एंड्रॉयड है या ऑल ऑफ द अबोव है। बताइए दोस्तों कौन सा इनमें से ओपन सोर्स मोबाइल ओएस कौन सा इनमें से, तो भाई ये है विंडोज। कौन सा है भाई, विंडोज है। ओके, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे पांचवे में, एक मिनट, सॉरी विंडोज नहीं आएगा, एक मिनट, विंडोज नहीं आएगा भाई, सॉरी माफ कीजिएगा। यहाँ पे आएगा दोस्तों एंड्रॉयड, एंड्रॉयड आएगा। ठीक है,
यहाँ पे मोबाइल ओपन सोर्स मोबाइल ओएस पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आएगा एंड्रॉइड। गलती मत करना भाई मेरी तरह, एंड्रॉइड कर देना आप, है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती हैं दोस्तों, ठीक है, एंड्रॉइड कर दो इसमें। तो यहाँ पे आएगा सी, 5 में सी आएगा। तो मुझे बताइए 5 में से आपके कितने सही हो गए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे पर्सन की ओर। छठा पर्सन है, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की जरूरत होती है भाई? वाईफाई की होती है, ब्लूटूथ की होती है, इंफ्रारेड की होती है, या ऑल ऑफ द अबव की होती है। बताइए दोस्तों वाईफाई के लिए किस कनेक्टिविटी की जरूरत होती है? तो आपने जब आप मोबाइल यूज करते होंगे खुद का, तो अपने दोस्त के फोन में अगर मान लो इंटरनेट चल रहा है या फिर आपके में बीत गया है, तो आप क्या क्या बोलते हैं? जैसे कि वाईफाई कौन ऑन करता है? आप करते हो। हॉटस्पॉट कौन कौन करता है? वो करता है सामने वाला। तो किसकी जरूरत पड़ती है भाई कनेक्टिविटी के लिए? वाईफाई की पड़ती है। किसकी पड़ती है भाई? वाईफाई की पड़ती है। तो यहाँ पे आएगा वाईफाई, ठीक है। तो अब सभी लोग मुझे बताएंगे वाईफाई का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्योंकि बता चुका इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको वाईफाई का पूरा नाम। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग, देखते हैं कौन कौन लोग बता पाते हैं। और हाँ, क्लास खत्म होने से पहले एक बात और फिर रिपीट करता हूँ वापिस से आपके सामने में। अब मैं आने वाले चैप्टर, जो चैप्टर आपका रहेगा एमएस वर्ड वाला, जो आपकी बुक में एमएस वर्ड का, और साथ में जो आपका चैप्टर है एमएस एक्सेल का, ठीक है, उसकी मैं आपके लिए एक तरीके से प्रैक्टिकल क्लास लेके आ रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्लास क्यों लेके आ रहा हूँ दोस्तों एमएस वर्ड एक्सेल की? कि आपको सीखने का मौका भी मिले, ठीक है, और साथ साथ में आप समझ सके कि कैसे काम किया जाता है एमएस वर्ड में और एक्सेल में, ठीक है। तो मैं इनकी एक तरीके से चैप्टर समरी के साथ साथ में मैं प्रैक्टिकल क्लास देना पसंद करूंगा, ठीक है। तो कौन कौन रेडी है भाई एमएस वर्ड की प्रैक्टिकल क्लास देखने के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, और इसको अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है, जल्दी। और ये क्लास लगभग लेंथ क्लास होने वाली दोनों आपकी। तो लेंथ क्लास को आप 2x में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप अच्छे से देखो, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस शॉर्टकट सब चीजें बता रखी है मैंने, और साथ साथ मैंने प्रैक्टिकल आपको सब कुछ समझाया, दोनों क्लासों में समझाऊंगा मैं। तो उम्मीद करूंगा आप पूरा देखेंगे उनको और पूरा समझेंगे उनको। साथ साथ में उन क्लासों को उन सभी बच्चों के पास शेयर भी करेंगे आप लोग जिन बच्चों की RSCIT की एग्जाम है, और शेयर तो आप इस क्लास को भी कर दीजिए, ठीक है, अभी तक अगर नहीं किया है तो। और साथ में सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा। और मैं एग्जाम से पहले आपके सभी चैप्टरों की समरी दे दूंगा आपके पास में, और सभी को आप देख के जाएंगे तो अच्छी तरह नॉलेज हो जाएगी आपको, और सब कुछ सही करके आओगे आप। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास समरी में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।